आज के वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगा श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रथम अध्याय। एक समय नेशिश नारायण तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा तप कीजिए जिसमें थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मन वांछित फल भी मिले। वह कथा सुनने को हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे विष्णु, मैं पूज्य आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। यह कथा ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुंचे। वहां बहुत मुनियों में जन्मे हुए मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर किस यत्न को करने की निश्चय ही इनके दुखों का अंत हो सकेगा, ऐसा मन में सोचकर इंद्र लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी में भी आपको नहीं पा सकती। आपका यदि मध्य अंत नहीं है, निर्गम स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखी हो रहे हैं। नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों से सब दुख थोड़े ही प्रसन्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से हट जाता है, वह मैं कहता हूँ। सुनो, बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ यह उत्तम व्रत अच्छी तरह से विधान पूर्वक संपन्न करने मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ। सुनो, बहुत पुण्य देने वाला व्रत तथा मृत्यु लोक दोनों दुर्बल उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत ही यही सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद जी मुनि के उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किससे यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, हे भगवान, मुझे विस्तार से कहो। भगवान बोले, शोक आदि को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य की सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों तथा बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवें। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर अथवा गुड़ ले तथा भक्ति भाव से भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह से करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेष कर कली काल में मृत्यु लोक पर ही मोक्ष का सरल उपाय है। श्री सत्यनारायण भगवान की प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें